हेलो डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले आपको हम ये बताएंगे कि किसी बॉडी से किसी अदर बॉडी पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे इस प्रोसेस में एनर्जी का लॉस कितना होता है। लास्ट में हम कुछ बेसिक एंड हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड एग्जाम और नीट IIT JEE में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, डेफिनेटली आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट करता हूँ। आज का टॉपिक है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये सपोज करेंगे हमारे पास दो कंडक्टिंग इंसुलेटेड बॉडी है। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। ये बॉडी ए है, बॉडी बी है। मैंने आपको इसके पहले जब मैंने कैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी बॉडी पे चार्ज देते हैं तो पोटेंशियल का मान बढ़ता है। अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे चार्ज आपने Q1 दिया, ओके, चार्ज को बढ़ाते जाएंगे, पोटेंशियल का मान बढ़ता जाएगा। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे पोटेंशियल है V1। अगर Q1 चार्ज है, पोटेंशियल V1 है, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस भी होगा। मैंने अज्यूम किया कि कैपेसिटेंस है C1, ओके। आपको पता है कि यहाँ पे Q1 की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर है Q1 बराबर C1V1। क्लियर। अगेन डियर स्टूडेंट, हम ये बात करते हैं कि अगर हमारे पास अदर कैपेसिटर यहाँ पे C2 है, मैंने अज्यूम किया, और यहाँ का पोटेंशियल V2 है, यहाँ का चार्ज Q2 है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है। सेम कंसेप्ट से अगर मैंने यहाँ पे अज्यूम किया कैपेसिटर C2, पोटेंशियल V2 एंड चार्ज Q2, तो आप बताओ यहाँ पे चार्ज Q2 की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहेंगे यहाँ जो चार्ज Q2 का मान होगा दिस इज C2V2। क्लियर। अब ये इनिशियल कंडीशन है। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें इन दोनों बॉडी को अगर आप किसी कंडक्टिंग वायर से अटैच करो तो क्या होगा, कौन सा ऐसा प्रोसेस यहाँ पे क्रिएट होगा जब इन दोनों बॉडी को हम किसी कंडक्टिंग वायर से अटैच करेंगे। तो आपका आंसर है कि जैसे हम यहाँ पे इन दोनों बॉडी को किसी कंडक्टिंग वायर से अटैच करेंगे उस केस में चार्ज का ट्रांसफ़र होगा। किसका ट्रांसफ़र होगा? चार्ज का ट्रांसफ़र होगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब क्वेश्चन ये है कि चार्ज का ट्रांसफ़र किधर से किधर होगा। तो सिंपल सी बात है, आपने यहाँ पे अज्यूम किया था पोटेंशियल V1, तो जहाँ अगर मैंने ऐसा सपोज किया कि V1 का मान V2 से ज़्यादा है, वैसे आपको दिख भी रहा होगा कि ये बॉडी का शेप और साइज इससे ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होगी तो यहाँ पे पोटेंशियल का मान ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब अगर यहाँ का पोटेंशियल इससे ज़्यादा है तो डेफिनेटली चार्ज का ट्रांसफ़र इस बॉडी से इस बॉडी की तरफ होगा। अब मैंने सपोज किया कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ से अब यहाँ जा चुका है। अब यहाँ पे कितना बचा, तो मैंने अज्यूम किया कि यहाँ पे चार्ज Q1 डैश बचा। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे जब चार्ज इस बॉडी से इस बॉडी पे गया तो मैंने अज्यूम किया कि पहले Q2 था, अब ये Q2 डैश हो गया। अब ये Q2 डैश हो गया। कब तक चार्ज का ट्रांसफर होता है? डियर स्टूडेंट मेरी बात को ध्यान सुने, कब तक चार्ज का ट्रांसफर होता है? तो आंसर है जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी टिल इक्वल पोटेंशियल। इसका मतलब मैंने अब अज्यूम कर लिया है कि दोनों का पोटेंशियल V हो गया है। उस केस में चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा, चार्ज का फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे है, अगर मैंने अज्यूम किया कि यहाँ पे चार्ज का मोमेंट स्टॉप हो गया है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, तो सेम कैपेसिटेंस यहाँ पे C1 होगा और यहाँ पे C2 होगा। अब यहाँ पे Q1 डैश की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे Q1 डैश की वैल्यू यहाँ पे होगा C1V और यहाँ पे Q2 डैश की वैल्यू होगा C2V। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आपको ये भी पता है कि सिस्टम में जो नेट चार्ज होता है ये कांस्टेंट होता है, कभी भी चार्ज डिस्ट्रॉय और क्रिएट नहीं होता है। इसका मतलब जो पहले चार्ज था वही बाद में भी होना चाहिए। मतलब Q1 प्लस Q2 का मान डेफिनेटली Q1 डैश प्लस Q2 डैश के बराबर होना चाहिए। अभी इस चीज़ को हम प्रूव भी कर देंगे। क्लियर है। दूसरी बात, अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और क्रिएट होता है
कि यहाँ पे V की वैल्यू क्या होगी। V इज द कॉमन पोटेंशियल। इस कॉमन पोटेंशियल का मान क्या होगा, अब हम ये चल रहे हैं फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे डियर स्टूडेंट मैंने सपोज किया कि यहाँ पे V है कॉमन पोटेंशियल, V इज द कॉमन पोटेंशियल। अब अगर V कॉमन पोटेंशियल है तो इस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है कॉमन पोटेंशियल का, कॉमन पोटेंशियल इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस, ये होता है फॉर्मूला। अब अगर हम यहाँ पे टोटल चार्ज की बात करें तो नेट चार्ज यहाँ पे कितना है, आप चाहे ये एज्यूम करो चाहे ये एज्यूम करो। तो मैंने सपोज किया कि यहाँ पे टोटल चार्ज है Q1 प्लस Q2 और टोटल कैपेसिटेंस है C1 प्लस C2। दिस इज द कॉमन पोटेंशियल। क्लियर। अभी आपने देखा कि Q1 की वैल्यू है C1 V1, Q2 की वैल्यू है C2 V2। अगर यहाँ पे हम पुट करें तो ये फॉर्मूला फर्दर बन जाएगा V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। दिस इज द अनदर फॉर्मूला। दोनों एक ही चीज़ें हैं, दोनों एक ही चीज़ें हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आपने सिर्फ Q1 को C1 V1 के फॉर्म में कर दिया। अच्छा, अब आपको क्या प्रूफ करना है कि चार्ज यहाँ पे कांस्टेंट होता है। कैसे हम प्रूफ करेंगे। Q1 डैश की वैल्यू है C1V, Q2 डैश की वैल्यू है C2V। अगर हम यहाँ पे Q1 डैश प्लस Q2 डैश का मान निकालें तो C1V प्लस C2V होगा। और अगर यहाँ पे हम C1 प्लस C2 और अगर हम इसको V कर दें, इसको V कर दें और V का मान अगर हम यहाँ पे फर्दर पुट करें कितना, तो आंसर है C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो यहाँ पे ये C1 प्लस C2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और C1 V1 आएगा प्लस C2 V2 आएगा, जिसको हम क्या लिखेंगे Q1 प्लस Q2। इसका मतलब ये है कि चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर यहाँ से अमाउंट ऑफ चार्ज इधर जा रहा है तो यहाँ बढ़ेगा और यहाँ पे घटेगा, फाइनली चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट होगी। आई थिंक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम ये बात करेंगे जब यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफ़र होगा तो लॉस की वैल्यू क्या होगी, एनर्जी लॉस कितना होगा। अब हम लॉस ऑफ एनर्जी की बात करेंगे तो सिंपल सा कंसेप्ट है। लॉस का मतलब क्या हुआ कि पहले कितना एनर्जी था और बाद में कितना हुआ, दोनों में जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड लॉस ऑफ एनर्जी। सबसे पहले एनर्जी यहाँ पे क्या है, इसके पास कितनी एनर्जी है, तो आंसर है हाफ C1 V1 स्क्वायर। इसके पास कितनी है, हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो पूरा यहाँ पे जो नेट एनर्जी होगा इस सिस्टम का, जब आपने वायर को ज्वाइन नहीं किया था उसके पहले जो यहाँ पे एनर्जी होगा नेट, दैट इज कॉल्ड UI। अगर यहाँ पे हम UI सपोज करें तो बेटा UI की वैल्यू होगी डियर स्टूडेंट। अब हमको निकालना है लॉस ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि लॉस ऑफ एनर्जी यहाँ पे क्या होता है। तो अगर हम बात करें लॉस ऑफ एनर्जी की, तो लॉस ऑफ जो एनर्जी होगा अगर हम इसको U से रिप्रेजेंट करें तो U की वैल्यू होगा UI माइनस UF। यहाँ पे UI है इनिशियल एनर्जी एंड UF फाइनल एनर्जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये है कि U इनिशियल यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल एनर्जी क्या होगा। इसके पास एनर्जी कितना है, तो आंसर है हाफ C1 V1 स्क्वायर। इसके पास कितना है, हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो नेट कितना हो जाएगा, दोनों का सम हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे पोटेंशियल इक्वल है तो हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। अगर हम V स्क्वायर को कॉमन कर लें तो आपको मिलेगा हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर। तो कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे UI की बात करें तो ये हो जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। क्लियर है। अगर हम यहाँ पे UF की बात करें तो आप बोलेंगे हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पे V स्क्वायर को कॉमन करें तो हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर हो जाएगा।
अभी मैंने आपको जस्ट बताया था, यहाँ पे V है कॉमन पोटेंशियल, इसकी वैल्यू होती है C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो C1 प्लस C2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, इसका स्क्वायर करेंगे हम तो यहाँ पे जो आएगा UF की वैल्यू ये हो जाएगा हाफ C1 प्लस C2 और यहाँ पे रखेंगे C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक कट जाएगा और आपको मिलेगा हाफ C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ये आपको मिल गया, दिस इज UF। आपको क्या निकालना है, आपको बताना है कि यहाँ पे इस प्रोसेस में एनर्जी का कितना लॉस होगा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम। अगर U की बात करें तो इनिशियल है हाफ C1V1 स्क्वायर माइनस हाफ C2V2 स्क्वायर। पूरी मैथमेटिक्स है, ध्यान दो, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हम करेंगे माइनस हाफ C1V1 प्लस C2V2, इसका स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए, C2V2 का स्क्वायर डिवाइड बाई C1 प्लस C2। अब अगर यहाँ से हम हाफ को कॉमन करना चाहें तो क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ अगर हम हाफ को कॉमन करें या हम कह सकते हैं कि 1/2 C1 प्लस C2 अगर हम कॉमन करें तो आपको क्या मिलेगा, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो अगर हम ये पूरा फैक्टर 1/2 करेंगे, उससे हम डिवाइड करेंगे तो फाइनली यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, तो आंसर आ जाएगा C1 प्लस C2 और यहाँ पे आएगा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। पूरी मैथमेटिक्स है, अब आपको यहाँ पे पूरी मैथमेटिक्स यूज करनी है और आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/2 C1 प्लस C2। इसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम इसका यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये होगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। अब यहाँ पे जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 2 C1 C2 V1 V2। क्या कैंसल आउट हो रहा है, C1 V1 स्क्वायर स्क्वायर से कैंसल आउट, C2 V2 स्क्वायर, एक मिनट, हाँ C2 V2 स्क्वायर से क्या होगा, C2 V2 स्क्वायर से ये कैंसल आउट हो गया C2 V2 स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे ये C1 C2 होगा, यहाँ पे होगा C1 C2 V1 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, तो आंसर है C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2। इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं, तो आंसर है C1 C2 बाहर कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे C1 C2 को कॉमन करें और ये हो जाएगा 2 C1 प्लस C2, तो आपको यहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, तो V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 और इसको हम लिख सकते हैं V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो आपको फाइनली आंसर क्या मिल जाएगा, जो U मिलेगा ये हो जाएगा 1/2 C1 C2/2 C1 प्लस C2 और साथ में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है डियर स्टूडेंट कि V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है, चाहे V1 का मान V2 से ज़्यादा हो और चाहे V2 का मान V1 से ज़्यादा हो, हमेशा जो लॉस ऑफ एनर्जी होगा पॉजिटिव होगा। कॉन्सेप्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ, ये कंसेप्ट आप अगर यूज करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन कुछ भी करना हो ऐसे क्वेश्चन में तो आप आराम से कर ले जाओगे। ये मैंने खुद कंसेप्ट को डिज़ाइन किया है। यहाँ पे देखो, ध्यान दो, दो कैपेसिटर है C1 एंड C2। पहला जो कैपेसिटर है इसको पोटेंशियल V1 दिया गया, दूसरा वाला कैपेसिटर कोई पोटेंशियल नहीं है इसके पास, मतलब इसमें बैटरी अटैच नहीं है। सेकंड वाला ये इनिशियल सिचुएशन है और ये फाइनल सिचुएशन है। फाइनल सिचुएशन में इस बैटरी को रिप्लेस करके कैपेसिटर C2 को C1 से अटैच कर दिया गया। तो आपको बताना है कि इस प्रोसेस में सबसे पहले
कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, फिर इसके बाद इनिशियल एनर्जी क्या है, फाइनल एनर्जी क्या है, फिर इसके बाद एनर्जी डिफरेंस क्या है, फिर आपको बताना है कि यहाँ का चार्ज कितना है और यहाँ का चार्ज कितना है। लास्ट में आपको बताना है क्यू नेट की वैल्यू क्या होगी। अभी मैंने आपको बताया था बेटा कि जो क्यू नेट होता है ये कांस्टेंट होता है, पहले जो चार्ज था और बाद में चार्ज होगा ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इसको हम वेरीफाई भी कर लेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ। ये कंसेप्ट वास्तव में बहुत ही गजब का है और अगर आप ये कंसेप्ट समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन हो आप चुटकियों में कर ले जाओगे। तो स्टार्ट करता हूँ। वी कॉमन, सबसे पहले हम निकालेंगे वी कॉमन। तो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ये फॉर्मूला होता है C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ध्यान दो, अब यहाँ पे C1 पहले वाले का कैपेसिटेंस C1 है, पोटेंशियल V1 है, ये बात तो समझ में आ रही है। अब सेकंड वाले के पास जाओ, पोटेंशियल 0 है, कैपेसिटेंस C2 है, इसका मतलब C2V2 का मान 0 हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे C1 प्लस C2 और फाइनली मिलेगा C1V1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ये मिल गया। अच्छा, सेकंड में क्या निकालना है बी पॉइंट में? तो आंसर है UI का मतलब हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2, 0 का स्क्वायर करेंगे। चूँकि सेकंड वाले में पोटेंशियल का मान 0 है तो UI का मान सीधे सीधे हो जाएगा हाफ C1V1 स्क्वायर। ऐसे अगर हम C की बात करें तो C हम निकालेंगे UF का मान होगा हाफ C1V स्क्वायर प्लस C2V स्क्वायर और यहाँ पे अगर हम हाफ C1 प्लस C2 करें, V स्क्वायर को बाहर कर दें और अगर यहाँ पे V के स्थान पे पुट करें C1V1 अपान C1 प्लस C2 तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो आएगा UF की वैल्यू, तो आंसर है C1 प्लस C2 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे V का स्थान पुट करेंगे C1V1 का स्क्वायर डिवाइड बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कट जाएगा और आपको मिलेगा 1/2 C1 प्लस C2 और साथ में C1V1, ये आपको मिल गया। क्लियर है? अगर हम लास्ट की बात करें तो क्या मिलेगा? तो लास्ट यहाँ पे UI माइनस अगर UF निकालें तो UI के स्थान पे हाफ C1V1 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 और साथ में C1V1 का होल स्क्वायर। आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। बिल्कुल, यहाँ से यूलास का मान निकालेंगे। अगेन अगर हम बात करें Q1 की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब यहाँ पे चार्ज कितना होगा? तो आंसर है C1V1, यहाँ का चार्ज C1V1 है। C1V चूँकि पोटेंशियल यहाँ पे इक्वल है, कॉमन पोटेंशियल यहाँ पे V है तो C1V। अगेन अगर हम Q2 की बात करें तो आंसर आएगा C2V। अच्छा, अगर हम नेट चार्ज की बात करें तो क्या होगा? सिंपल सी बात है C1V और अगर हम C2V कर दें तो C1 प्लस जो C2V होगा दैट इज नेट चार्ज। तो आई थिंक आपके बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम क्वेश्चन चल रहे हैं करने के लिए। प्रॉब्लम करते हैं। अगर मैंने सपोज किया यहाँ पे C1 की वैल्यू है 1 माइक्रोफैरेड और C2 की वैल्यू है 1 माइक्रोफैरेड, ये गिवन में है, दिस इज गिवन। और मैंने अज्यूम किया कि जो पोटेंशियल यहाँ का V है दिस इज 2 वोल्ट। क्लियर? तो अब आपको यहाँ पे बताना है इन सारे फैक्टर्स की वैल्यू क्या होगी। सेम कंसेप्ट है, पहले वाला जो कैपेसिटर है 2 वोल्ट की बैटरी से अटैच्ड है, दूसरा वाला ओपन है, बैटरी यहाँ पे नहीं लगी है। अब अगर बैटरी को रिमूव करके कैपेसिटर को अटैच करें, उस केस में कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, UI का मान कितना होगा, UF का मान कितना होगा, चेंज इन एनर्जी कितना होगा, Q1 Q2 एंड Q0, ये सब आपको निकालने हैं। तो ध्यान दो, ये क्वेश्चन हमारे कंसेप्ट को सही करेगा। इसके बाद हम बड़े बड़े सवाल लगाएंगे। सबसे पहले क्या निकालते हैं? V कॉमन। तो अगर V कॉमन की बात करें तो ये होता है C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2।
C1 V1 की वैल्यू, तो C1 है 1 और V1 है 2, इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई 2 और प्लस ये हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, तो आंसर आएगा 2/2 मीन्स 1। कितना आ गया आंसर? 1 वोल्ट आ गया। एक और कंसेप्ट है, अगर इक्वल कैपेसिटेंस हम बैटरी हटा करके कनेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में पोटेंशियल हाफ हो जाता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो V कॉमन की वैल्यू कितना आ गया? जो VC की वैल्यू है ये 1 वोल्ट आ गया। अच्छा, B वाले पॉइंट में क्या करते हैं? B वाले पॉइंट में आपको निकालना है UI की वैल्यू क्या होगी। तो UI का मतलब हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो ये वाला 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बैटरी नहीं लगी है, इसका मतलब हाफ C1 V1 स्क्वायर और आपको मिलेगा हाफ C1 की वैल्यू 1 माइक्रोफैरड 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से मिल जाएगा सीधे सीधे V1 की वैल्यू 2 वोल्ट है, सॉरी V1 की वैल्यू 2 वोल्ट है, तो आंसर आएगा 2 जूल, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 जूल। क्लियर है? ये आ गया, ये आपको मिला UI की वैल्यू 4, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 हो गया। अगेन निकालते हैं हम UF की वैल्यू C पॉइंट में UF, तो UF क्या होगा? तो आंसर है हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, और अगर हम यहाँ से हाफ और V को कॉमन करें तो हाफ C1 प्लस C2 और साथ में V स्क्वायर। तो कितना आएगा आंसर? V कॉमन की वैल्यू है 1 वोल्ट और C1 प्लस C2 का मान है, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 1 जूल, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 जूल। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब लास्ट की बात करते हैं। लास्ट कितना होगा? तो अगर हम U लास्ट की बात करें तो ये हो जाएगा UI माइनस UF, तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, तो आंसर आ गया 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 जूल। ये हो गया लास, मतलब इतना लास हो गया। अच्छा, आगे क्या निकालना है? तो आंसर है Q1 की वैल्यू निकालनी है। ध्यान दो, Q1 का मतलब जब आपने बैटरी को हटा करके कैपेसिटर C2 को C1 से अटैच कर दिया, उस कमेंस चार्ज की वैल्यू क्या है, मतलब यहाँ का चार्ज आपको बताना है। तो यहाँ का चार्ज होगा C2V और यहाँ का चार्ज कितना होगा? तो आंसर है Q1 बराबर C1V, जो कि कॉमन पोटेंशियल हो गया है। इसका मतलब C1V निकालना है। C1 का मान है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 और पोटेंशियल है 1, तो आंसर आ गया 10 की पावर -6 कूलम। ऐसे Q2 का मान कितना आएगा? C2V, तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई V, तो आंसर आ गया 10 की पावर -6 कूलम। अच्छा, Q नेट की बात करते हैं तो Q नेट सीधे सीधे हो जाएगा 1 मतलब 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम। ये हो गया Q नेट की वैल्यू। अब इसको हम चेक करते हैं कि फाइनल जो चार्ज है ये इनिशियल के बराबर है कि नहीं। यहाँ निकालो, यहाँ अगर निकालें Q बराबर C1V तो कितना आएगा आंसर? तो आंसर है C1 यहाँ पे है 1, C2 है 2, तो आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम। इसका मतलब जो पहले चार्ज था वही लास्ट में भी है। हमारा कंसेप्ट बिल्कुल सही है। यहाँ पे चार्ज का मान 0 है क्योंकि बैटरी यहाँ पे लगी नहीं है। इसका मतलब जो यहाँ पे बैटरी, यहाँ पे जो पहले चार्ज है ये बाद में कैपेसिटर कनेक्ट करने के बाद भी वही चार्ज है, मतलब हमारा कॉन्सेप्ट परफेक्ट है। अब हम और भी क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन है और यहाँ पे मैंने कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज कर दिया है। C1 है 10 माइक्रोकूलम एंड C2 है 50 माइक्रोकूलम। C1 को 30 वोल्ट की बैटरी से अटैच किया गया है। आपको बताना है कि अगर हम इस बैटरी को, हेलो डियर स्टूडेंट, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे सेम टाइप का क्वेश्चन है ये, बट यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू 30 है और कैपेसिटेंस यहाँ पे C1 का मान 10 है, C2 का मान 50 माइक्रोकूलम है। सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन बेस्ड है। अगर हम यहाँ पे बैटरी को रिमूव करके C1 C2 को अटैच करें, उस केस में आपको बताना है कि कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, UI का मान कितना होगा, UF का मान कितना होगा, लॉस ऑफ एनर्जी Q1 Q2 एंड Q नेट, ये सब आपको निकालने हैं। तो स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन में C1 का मान गिवन है 10 माइक्रोकूलम, C2 का मान गिवन है 50 माइक्रोकूलम। अच्छा, V का मान कितना, V1 का मान कितना गिवन है?
तो आंसर है 30 वोल्ट। V2 का मान कितना गिवन है, आंसर है 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, V कॉमन निकालेंगे। तो V कॉमन की वैल्यू क्या होगी, VC। तो आंसर है C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। क्लियर है। अब आप ये बताओ C2V2 का मान 0 है, C1V1 का मान कितना है 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, V1 की वैल्यू है 30 और डिवाइड बाई 10 प्लस 50, इसका मतलब 60 हो जाएगा। या मैं लिख दे रहा हूँ 10 प्लस 50 और मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। तो आंसर कितना आएगा 60। 30 बाई 60 मल्टीप्लाई 10, इसका मतलब यहाँ पे सीधे सीधे आ गया पोटेंशियल 5 वोल्ट। यहाँ मैं कर दे रहा हूँ 10 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाई 60, तो ये आंसर आ जाएगा 5 वोल्ट। कितना आएगा आंसर, 5 वोल्ट आ गया। तो यहाँ पे जो VC की वैल्यू है ये आपने 5 वोल्ट फाइंड आउट कर लिया, आपने 5 वोल्ट फाइंड आउट कर लिया। अब आपको B में क्या निकालना है, तो आंसर है UI। तो अब यहाँ पे हम B पॉइंट में निकालेंगे UI। तो UI की वैल्यू क्या होगी, तो हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। यहाँ पे ये 0 है, इसका मतलब हाफ C1V1 स्क्वायर होगा। ध्यान दो, बहुत ही सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, आप आराम से समझ जाओगे, टेंशन नहीं लेना है। UI की वैल्यू कितना होगा, हाफ C1V1 स्क्वायर, इसका मतलब हाफ C1 का मान है यहाँ पे 10 माइक्रो कूलम, 10 माइक्रो फैरड यहाँ पे होना चाहिए, कूलम लिखा हूँ, फैरड होना चाहिए। इसका मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, ठीक है। और V1 की वैल्यू कितना है, V1 का मान है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो आंसर कितना आएगा, अगर हम इसको सॉल्व करें, सॉरी V1 की वैल्यू है 30, क्या लिख रहा हूँ, V1 की वैल्यू है 30 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 3 3 जा 9 और 2 5 जा 10, मतलब 45, 4.5 मल्टीप्लाई 2 1 3, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 जूल, ये मिल जाएगा आपको UI की वैल्यू, ठीक है। अगेन आपको C में क्या निकालना है, C में निकालना है UF की वैल्यू। तो UF कितना आएगा, हाफ C1 प्लस C2, साथ में यहाँ पे V स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हाफ C1 प्लस C2 की वैल्यू, C1 है यहाँ पे 10 और C2 की वैल्यू है 50 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि काउंट पोटेंशियल 5 है। तो कितना आएगा आंसर, ये हो जाएगा 61/2 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई 25। तो कितना आएगा 30 मल्टीप्लाई 25, इसका मतलब 75 और यहाँ से 3 पावर माइनस करेंगे तो 0.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 जूल। ये आपने फाइंड आउट कर लिया, क्लियर। अब आपको बताना है डी ऑप्शन में UI माइनस UF की वैल्यू बताना है। तो UI है 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 माइनस 0.75 10 की पावर -3 होगा। सॉल्व करेंगे इसको हम तो 4.5 से 0.75 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3.75। तो 3.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 जूल। ये हो गया लास्ट, ये हो गया लास्ट। अब आपको क्या निकालना है, आपको बताना है ई पॉइंट में Q1 की वैल्यू क्या होगी। Q1 का मतलब C1V, Q1 का मतलब C1V और C1 कितना है भैया, C1 है 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 और V1 की वैल्यू आपने फाइंड आउट की, गिवन है 30। तो आंसर कितना आएगा, अगर C1 V1 की बात करें तो 1 मिनट क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे V कॉमन सपोज करेंगे और V कॉमन की वैल्यू कितना है 5, तो ये आंसर आ जाएगा 50 माइक्रोकूलम। अच्छा, अगर Q2 की बात करें तो हो जाएगा C2V होगा, Q2 बराबर C2V होगा और यहाँ पे Q1 आपने सपोज किया, Q2 सपोज किया C2V और यहाँ पे Q1 की वैल्यू हो जाएगा C1V, ठीक है। तो C2V का मतलब C2 यहाँ पे गिवन है 50 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 और V का मान है 5, तो आंसर आ गया 250 माइक्रोकूलम। अच्छा, अगर हम Q नेट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट में क्या निकालना है, F में निकालना है Q नेट।
दोनों को ऐड कर देंगे 50 और 250, मतलब ये हो गया 300 माइक्रोकूलम। बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पे आप चेक कर लो, अगर यहाँ पे निकालें हम Q बराबर CV वाले कंसेप्ट से तो आंसर आएगा 300 माइक्रोकूलम। बिल्कुल राइट है। इसका मतलब चार्ज की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले बताया कि कैसे चार्ज का ट्रांसफ़र होता है। इसके बाद जब भी चार्ज का ट्रांसफ़र होता है तो उस केस में एनर्जी का लॉस भी होता है। ये भी कॉन्सेप्ट आपने देखा। फिर आपने अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए। ऐसे क्वेश्चन आप लोग करते रहो और ट्राई करो, क्वेश्चन और करो, बुक्स में दिए होंगे। मैंने आपको कंसेप्ट प्रोवाइड कर दिया है। अब आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहोगे तो फटाफट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।